देखो, एक व्यक्ति के डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे हम आज, कि एक व्यक्ति के अंदर कितने प्रकार के पर्सनालिटीज होते हैं और उनको क्या क्या हम कहते हैं। सबसे पहले आओ, और आपको यहां पे महसूस होगा सेलिब्रेट का मतलब क्या है। बेटा, सेलिब्रेट वो व्यक्ति होते हैं जो सेलिबेसी को फॉलो करते हैं। आप कहोगे सेलिबेसी क्या होता है? तो सेलिबेसी इज द स्टेट ऑफ रिमेनिंग चेस्ट, प्योर, यानी ब्रह्मचर्य जिसको कहते हो हिंदी में, यानी किसी तरह का रिलेशन किसी के साथ नहीं रखना। वो सेलिबेसी को, स्टेट को कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो ब्रह्मचारी है? इसके लिए इंग्लिश वर्ड है सेलिबेट। तो जो ऐसे ही रिफ्रेन का मतलब होता है, रिफ्रेन्स का मतलब बचना, वो सेक्सुअल रिलेशन से बचते हैं, वो सेलिब्रेट कहलाते हैं। अब आते हैं कि ठीक है, तो जो कुंवारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो कुंवारे होते हैं वो लड़का अगर है तो बेटा बैचलर कहलाएगा। और कहोगे नहीं 50 साल का मर्द है, तो भाई 50 साल का हो या 25 साल का हो, मर्द हमेशा जो शादी नहीं किया रहता है वो बैचलर कहलाता है। लेकिन जो महिला होती है ना, अगर वो यंग सी हो, देखो तो आवाज नहीं आ रही क्या? अगर वो यंग सी हो तो वो कहलाएगी मेडन। इसका एक सिनोनिम है बेटा डैम्सल। मेडन और डैम्सल एक यंग मैरिड, अनमैरिड, एक यंग अनमैरिड गर्ल जो होती है वो मेडन और डैम्सल कहलाती है। लेकिन अगर यही लड़की थोड़ी 40 साल 50 साल की हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा? स्पिंस्टर। कुछ लोग स्पिंस्टर को थोड़ा नेगेटिव वे में ले गए। बेटा, नेगेटिव वर्ड नहीं था ये। कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव वे में, जैसे खड़ूस सी कोई बुढ़िया टाइप की हो उसको स्पिंस्टर कह देते हैं, अनमैरिड हो, तो ऐसा नहीं है। स्पिंस्टर इज अनमैरिड वुमेन, थोड़ी सी एज हो गई है, शादी नहीं हुई है, वो है स्पिंस्टर। अनमैरिड वुमेन इज स्पिंस्टर और अनमैरिड गर्ल इज डैम्सल और मेडन। एस के स्टडी कह रहा है आई एम सिंगल, और इनस तंबोले कह रहा है आई एम मिंगल। बेटा, सिंगल एंड मिंगल कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से यहाँ पढ़ाई करो। यहाँ तुम्हारे सिंगल मिंगल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, LAD। ऐसे ही एक नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज में एक लड़के को लैड कहते हैं, और जो लड़की होती है ना बेटा उसको LASS। अरे दिया तो है। गर्ल को हम लास कहते हैं। देखो, गर्ल, डैम्सल, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे नहीं आ रही यार? आवाज तो आ रही है। देखो एक बार चेक करो यार, आवाज नहीं आ रही, बार बार बोल रहे हैं बच्चे। आवाज तो आ रही है। है ना? ठीक तो है। हाँ, देखो, लास्ट गर्ल हुआ। एक अनमैरिड गर्ल को WENCH, वेंच भी कह देते हैं। हालांकि बहुत ऑब्सोलीट और पुराने जमाने की इंग्लिश हो गई यंग अनमैरिड गर्ल के लिए। और डैम्सल तो अभी बताया, अनमैरिड गर्ल के लिए डैम्सल है। जरा देखो ध्यान से, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, देखो मेडन नेम। कई बार होता है अपने क्लासमेट को, कोई लड़की आपकी क्लास में रही है, आप बाद में उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम में ढूंढते हो। अब उसको ढूंढ तो रहे हो आप उसके मेडन नेम से। लड़की की हो गई है शादी, वो अपने हस्बैंड के सरनेम से प्रेजेंट है, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। बेटा, मैंने हिंट दे दिया ढूंढने का तरीका। क्यों? क्योंकि वो मेडन नेम से आप ढूंढ रहे हो उसको मेडन नेम, यानी कि द नेम दैट शी हैड बिफोर मैरिज। मेडन का मतलब क्या हुआ? अनमैरिड गर्ल ना। अब मेडन नेम क्या होगा भाई? जब वो अनमैरिड थी, जो उसका नाम था ना, वो उसका मेडन नेम है। शादी के बाद उसने कोई और सरनेम रख लिया, तुम ढूंढ रहे हो उसको मेडन नेम से। सो नेम ऑफ अ गर्ल, नॉट गर्ल्स, ऑफ अ गर्ल बिफोर मैरिज, यानी कि एक लड़की का नाम जो शादी से पहले है वो मेडन नेम है। नेक्स्ट आओ, QUEAN है बेटा, क्वीन। यहां पे QUEEN नहीं है,
मेरे सपनों की रानी वाली रानी नहीं है यहाँ पे। ये क्वीन का बहुत गंदा सा मतलब है। एक तो बदतमीज औरत, अ बैडली बिहेव्ड वुमेन, और एक वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, है ना। जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार आए तो लिखना उसको माई क्वीन, द क्वीन ऑफ माई हार्ट, QUEEN। और जब गुस्सा आए तो बेटा भड़ास बकवास करके मत निकालना, स्पेलिंग चेंज कर देना, बस सारा भड़ास निकल जाएगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक जो क्वीन का मतलब है वो है प्रोस्टिट्यूट, और एक स्कारलेट वुमेन जो है बेटा, इसकी मीनिंग से भी पता चल रहा है कि सेम मीनिंग नहीं है। देखो तो एक जगह पे क्वीन और स्कारलेट वुमेन दोनों का सिनोनिम दिख रहा है आपको। बेटा वो क्या बुक मैं कोशिश कर रही हूँ अब पढ़ाने का, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि भाई मैं तुम्हें पूरा वो क्या बुक पढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। चलो, स्कारलेट वुमेन, कैरेक्टरलेस वुमेन, यानी अगेन प्रोस्टिट्यूट, QUEAN, और स्कारलेट वुमेन दोनों देखो सिनोनिम हो गया, है ना। नेक्स्ट आओ, कैसनोवा और फिलैंडरर। भाई तुम जो लड़के होते हो ना, इनका जो ये फिल होता है, फिल का मतलब होता है लव, और एंडर आया है एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम प्लांट्स में होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंड्रोशियम होते हैं, इसलिए एंडर से रूट लिया गया पुरुष का। तो ऐसे पुरुष जो दिल फेंकते चलते, प्यार बांटते चलो, उस टाइप के जो लड़के होते हैं वो कहलाते हैं कैसनोवा या फिलैंडरर। समझ में आया बेटा। हिमांशु और यहाँ पे शिवम बैठा है, दोनों अपना फोन नंबर बार बार शेयर कर रहा है। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, उनसे पूछना। और यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से करो। डिनर और डेट में बेटा, डेट का स्पेलिंग तो सही कर लो। हाँ कुणाल प्रसाद, बेटा डेट पे तब जाते हो जब आप किसी के साथ डिनर या लंच पे जा रहे हो, किसी लड़की या लड़के के साथ, ठीक है। हाँ, और मैं ना कैसनोवास, बेटा रोहित ऐसा नहीं बोलो बेटा, अब तुम खुद को गाली दे रहे हो। हाँ सुनो, कैसनोवा और फिलैंडरर ये होते हैं जो दिलफेक पुरुष होते हैं। आप कहोगे मैम ऐसे दिलफेक महिला को क्या कहेंगे। कल मैंने एक छोटा सा रील बनाया है, कॉकेट, स्पिंस्टर, बैचलर, कैसनोवा, फिलैंडरर, इन सब पर आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश देख लेना नीतू सिंह का, नीतू सिंह स्पोकन करके है शायद वो चैनल, है ना। तो आप उसको देखना, आपको ये दिखेगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और कॉकेट में मैंने किसका फोटो लगाया है, अगर किसी ने वो देखा है वीडियो तो जरा बताना तो किसका फोटो लगाया है मैंने। आ जाओ नेक्स्ट आओ, अ वुमेन इन्वॉल्व इन कैजुअल लव मेकिंग। कॉकेट, कॉकेट होती है वो महिला जो दिल फेक होती है ना। बताना, मुझे तो पता तो चले कि आप में से कौन मेरा इंस्टाग्राम देख रहा है। आ जाओ नेक्स्ट आओ, सायरन। अब बोलोगे मैम सायरन तो होता है जो सायरन बजाते हुए देखते हो एम्बुलेंस चलता है ना। भाई ऐसा ही सायरन ये महिलाएं भी बजाती है, तुम लोग सुनाई नहीं पड़ता तुम लोग को, है ना। वो डेंजरस वुमेन होती है, सुंदर होगी, डेंजरस वुमेन होगी। उसको देख के आपके दिल का सायरन तो बज जाएगा, लेकिन बेटा याद रखना बहुत डेंजरस वुमन होती है। यस सिरीन, बिल्कुल सही लिख दिया उसने, सिरीन ने। किसका नाम लिया, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती हूँ। सो सायरन कौन है, एक ब्यूटीफुल लेकिन डेंजरस वुमेन, यानी कि जो डेंजरस है, ब्यूटीफुल तो है लेकिन डेंजरस है। इसीलिए इनको देखकर जब दिल का सायरन बजे तो कहना कंट्रोल, कंट्रोल। वैम्प आ जाओ, आप पहले के पुराने जमाने की पिक्चर देखोगे ना तो आप देखोगे एक उसमें होगा विलेन और उसकी होगी एक मोनिका डार्लिंग, ऐसे कुछ नाम होता था, थोड़ा अंग्रेज टाइप का नाम। जनरली इसमें हेलेन वगैरह काम करती थी। और लास्ट में जब वो विलेन पिट रहा होता था हीरो के हाथों, तो ये जो मोनिका डार्लिंग होती थी ना, वो जो ब्रीफकेस या बक्सा जिसमें पैसा भरा हो या सोना भरा हो, उसको लेके भागती थी। क्यों? क्योंकि वैम्प जो होती थी बेटा ये बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन होगी, देखने में बहुत सुंदर, लेकिन अपना अट्रैक्शन ये अपने सेल्फिश पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसका पर्पस क्या है?
पैसा, सोना, बस वो एक तरह से मोहित करने वाली बहुत ही सुंदर लड़की होगी, बट वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ चलेगा क्या में? पैसे पे। वो किसके साथ है? विलेन के साथ है। क्यों है? पैसे के लिए। तो जो विलेन पिट रहा होता था तो मोनिका डार्लिंग पैसे लेकर निकल छप एकदम फटाफट भागती थी, उसको पकड़ती थी हीरोइन, है ना, फिर उन लोग मिलकर उसको पीटती थी। अब आओ नेक्स्ट, विम्पी। अगर कहोगे मैम मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है ना तो आई हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, पसीने आने लगते हैं। यार इतना क्यों बोल रहे हो? जस्ट से मैम आई एम विम्पी, राइट? विम्पी का मतलब हो गया नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्रेव, यानी कि जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसको हम कहते हैं, एक और सिनोनिम लिखना, जिसको कहते हैं डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, है ना? नहीं, गोल्ड डिगर की बात क्या कर रहे हो यार? गोल्ड डिगर तो तुम लोग हो, एक सरकारी नौकरी ले लेते हो और उसका दहेज लेते हो, लड़कियों को झूठ मूठ का गोल्ड डिगर करते रहते हो। हाँ, कहां से गोल्ड डिगर हो गए? हाँ, ये कह सकते हो जो वैम्प होती है वो गोल्ड डिगर होती है, वैम्प की बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, वो जनरली पिक्चर में मोनिका डार्लिंग होती थी एक। विम्पी आओ, विम्पी का मतलब क्या हुआ? नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट इज डिफिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट डिफिडेंट। सबॉट्योर, अब ये ऐसे लोग कौन होते हैं सबॉट्योर? बेटा जो सबॉटेज करते हैं, सबॉटेज का मतलब क्या हुआ? नाश करना, तोड़ फोड़ करना, ये प्रॉपर्टी को तोड़ दो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दो। भाई यूपी में बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम किया। उसने क्या किया कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हम तोड़ेंगे बुलडोजर से, है ना? और अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच के नीलाम करके हम इसकी भरपाई करेंगे। तो ऐसे सबॉट्योर जो चीजों को डैमेज करते हैं, उनके लिए एक नया कानून पास कर लिया इन लोगों ने, और वो कोई कानून नहीं, वो कानून है बुलडोजर का। तो व्हाट इज दैट? उनका कहना है कि जितने लोग सबॉटेज करेंगे, जितने लोग सबॉट्योर होंगे, उनको हम अच्छे से ठिकाने लगाएंगे। सबॉट्योर का मतलब वन हु डैमेजेस थिंग्स, है ना? चौधरी दिल तोड़ना, बेटा सबॉट्योर दिल तोड़ते नहीं है, वो सामान तोड़ते हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है 15 हो गए हमारी वोकैबुलरी, राइट? लड़कों के बारे में बेटा, लड़के ऐसे बेचारे त्रस्त रहते हैं, उनके बारे में क्या बोलूं मैं? हाँ, मूवी सब, वो बेचारे ऐसे दुखी रहते हैं। नेक्स्ट आओ, पंक्टिलियस। भाई कांटे को ऐसे पकड़ा जाता है, चम्मच को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे काटा जाता है, ऐसे उठाया जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा उठाओ और एकदम बहुत ही स्टाइल से मुंह में डालो, और जब आप चबाते हो तो मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए चप चप की, है ना? और बहुत ही प्लेजेंट तरीके से ऐसे स्ट्रेट बैठो। अरे यार, हम खाएं कि ये नौटंकी करे? वाई आर यू सो पंक्टिलियस? तुम ये छोटी 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 चीजों पर इतना ध्यान क्यों देते हो? ये होते हैं पंक्टिलियस, जो बहुत ही स्मॉल डिटेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, वो लोग होते हैं पंक्टिलियस। देखो, समझ में आया? आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। भाई लड़के बहुत आशावादी होते हैं, किसी को साल भर तक फॉलो करेंगे कि कभी तो शायद वो पलट के मुस्कुरा दे, इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लड़के। वन हु सीज द ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कभी तो पटेगी, आज नहीं तो कल, है ना? वही है ऑप्टिमिस्टिक। और जब आप जानते हो कि भाई नहीं हो रहा है, या लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब बर्बाद हो गया, हम तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसे कंडीशन में कहते हैं व्हाई आर यू सो पेसिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक, राइट? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जो आशावादी होते हैं, हमेशा ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखते हैं, और पेसिमिस्टिक होते हैं निराशावादी, जो डार्कर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखते हैं। समझ में आया? बोलो। हाँ, आई नो। नेक्स्ट आओ, डिफिटिस्ट। बेटा डिफीट का मतलब होता है हराना, डिफिटिस्ट हार मान जाए, है ना? कुछ लड़के बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, यार ये तो बहुत सुंदर है, इतना बढ़िया इंग्लिश बोल रही है, ये तो नहीं पटेगी,
ऐसे लड़के डिफिटिस्ट होते हैं। डिफिटिस्ट का मतलब हो गया जो बड़े आसानी से डिफीट हो जाए, हार मान जाए। बड़े आसानी से जो हार मान जाते हैं वो डिफिटिस्ट होते हैं। फेटलिस्ट, बेटा फेट वर्ड यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, डिफीट में डिफीटिस्ट में डिफीट दिख रहा है यानी हार, है ना। डिफीट का मतलब क्या होता है? हार। यहां पर आपको एक वर्ड दिखेगा फेट, FATE। फेट का मतलब भाग्य होता है। भाग्य का एक और सिनोनिम है डेस्टिनी, ठीक है। यानी जो अपने किस्मत के भरोसे है, फेटलिस्ट। भाई किस्मत में लिखा है तो हो ही जाएगा, भाई किस्मत में लिखा है तो वो मिल ही जाएगी, भाई किस्मत में लिखा होगा तो सरकारी नौकरी मिल ही जाएगा, चाहे पढ़े या ना पढ़े, है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं? फेटलिस्ट होते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान शायद आपके भरोसे बैठा हो कि ये पढ़े तब दे, ये पढ़े तब दे। इसका मतलब फेटलिस्ट क्या होते हैं? भाग्यवादी। एक बार ऐसे एक भाग्यवादी रोज प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मेरा लॉटरी में नंबर आ जाए, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हे भगवान लॉटरी जिता दो। एक बार भगवान इरिटेट होके प्रकट होके बोले, भाई लॉटरी का टिकट तो खरीदो, है ना। तो भाई फेटलिस्ट को भी भगवान कहते भैया मेहनत तो करो, मैं देने को तैयार हूं, तुम्हारे भाग्य में लिखा है, लेकिन तुम मेहनत करोगे तब ना मिलेगा। फेटलिस्ट होते हैं भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठा, ठीक है। देख रहे हो, सारे किसी व्यक्ति के बारे में है और अलग अलग उसकी पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स है वो मैं बता रही, राइट। टेनेशियस, बेटा टेनेशियस होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना एकदम टाइट हो या नहीं झुकेगा, अपन झुकेगा नहीं, उस टाइप का व्यक्ति टेनेशियस होते हैं। यार बिल्कुल नहीं, मुझे तो करना ही करना है, ठान लिया तो ठान लिया, अब तो मुझे ये काम करना ही है ना। वो टेनेशियस होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। ऐसे लोग कभी हाँ कभी ना नहीं करते। ये लोग, एंटोनिम लगा रही हूं बेटा मैं, डिली डैली नहीं होते। डिली डैली का मतलब होता है कभी हाँ कभी ना। वो लोग डिसीजन लेते हैं, इनडिसाइसिव नहीं होते। डिसीजन ले पाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेते हैं, इनडिसाइसिव नहीं होते। टेनेशियस जो होते हैं वैसे लोग बिल्कुल एकदम अपने डिटरमिन्ड होते हैं, अपने डिसीजन पे एकदम टाइट होते हैं, करेंगे करेंगे। वो लोग कभी हाँ कभी ना नहीं होते। यानी वाई आर यू सो डिली डैली, मतलब क्या है, कभी हाँ कहती हो कभी ना कहती हो, है ना। अब इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ में आया। एब्यूसिव, गाली गलौज, बहुत गाली देता है वो, ही इज एब्यूसिव इन हिज लैंग्वेज। एब्यूज का मतलब गाली और गाली देना, एब्यूसिव होता है गाली, एब्यूसिव होता है गाली देने वाला। आज रेलवे के छात्रों को क्यों, नीरज कुमार राज कहां पे बेटा, क्या हो गया? हमने तो अभी न्यूज देखा ही नहीं, कुछ हुआ क्या? चलो, एब्यूसिव का मतलब वन हु यूजेस ऑफेंसिव वर्ड्स। बेटा ऑफेंसिव वर्ड्स के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, कस वर्ड्स, और कस वर्ड्स के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सप्लेटिव्स, और ये तीनों के लिए एक ही हिंदी वर्ड है, गालियां। देखो, ऑल माई फ्रेंड्स आर एब्यूसिव, सुभजित बेरा। बेटा तब तो आपको फ्रेंड सर्कल चेंज करने की जरूरत है। वन हु यूजेस एक्सप्लेटिव्स, ऑफेंसिव वर्ड्स या कस वर्ड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। गणेश 2024 के बैच में बस अपडेटेड कुछ पढ़ाया है, कुछ नए जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं उसको ऐड किया है, कुछ नए पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट ऐड किया होगा मैंने। तो एज सच अगर आप 1 साल के बाद एग्जाम देने वाले हो तो लेटेस्ट बैच खरीदना, क्योंकि लेटेस्ट बैच ज्यादा अच्छा होता है। बाकी मैं हर बैच में जस्टिस करती हूँ। नेक्स्ट आओ, एफेक्शनेट, एफेक्शन से भरा हुआ। आपकी माँ कैसी है? शी इज वेरी एफेक्शनेट टुवर्ड्स मी, यानी कि वन हु हैज लविंग एंड केयरिंग नेचर। जिनके दिल में एफेक्शन हो, बेटा एफेक्शन का मतलब होता है प्यार,
तो वो अफेक्शनेट होते हैं, ठीक है। पारंपरिक, माई मदर इज वेरी अफेक्शनेट बट शी इज वेरी ट्रेडिशनल। पारंपरिक, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऐसे लोग परंपरावादी होते हैं। आपने पिक्चर देखा मोहब्बतें, मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन एकदम परंपरावादी थे, है ना, परंपरा का पालन बहुत करवाते थे। और वो क्या थे फिर, वो ट्रेडिशनल थे, कन्वेंशनल थे, राइट। बहुत डोमिनियरिंग भी थे, डोमिनेट करते थे, सारे बच्चे थर थर कांपते थे उससे, है ना। आपके अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं देखना, बहुत डोमिनेट करते हैं, है ना, सबको दबा के रखते हैं। डोमिनियरिंग वही होता है बॉसी। जो दबाने वाला होता है सब्जुगेटिंग, यानी दबाने वाला डोमिनियरिंग, बॉसी, सब्जुगेटिंग। और जो दबने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इसका उल्टा लिखो, सबमिसिव। जो दबते हैं, दब्बू होते हैं, वो सबमिसिव होते हैं, ठीक है, क्लियर। यस, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, आदर्श, इसको तो बहुत अच्छे से याद है भाई अभी तक। स्पीक इन तेलुगु, वेंकी बेटा तेलुगु तो नहीं आती मुझे, मुझे सिर्फ 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी एंड इंग्लिश, बस क्या करूं। ये बेटा एग्जाम के क्वेश्चन से टेनेशियस आया हुआ है, डोमिनियरिंग आया हुआ है, सबजुगेटिंग आया हुआ है, फिर उत्साह से भरा हुआ। जब आपके यहाँ सिलेक्शन होगा ना, पहला महीना आप एकदम जीलस रहोगे, यानी जील से भरे हुए। बेटा जील है, मैंने जलस नहीं कहा है, जीलस कहा है। जील का मतलब होता है उत्साह, पैशन का मतलब भी उत्साह हो गया, एकदम बिल्कुल करंट रहता है, ये अब भी कर दूंगा, है ना, सब कुछ करने को तैयार। सो यू आर एंथुसियास्टिक रिलेटेड टू योर वर्क, यू आर जीलस, यू आर पैशनेट। आप कहोगे यार 2 महीने के बाद थोड़ा सा ढीला, और 2 साल के बाद तो कान में तेल डाल कर सोए रहते हो। यार सरकारी नौकरी है, इतना क्या दिमाग खराब करो। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आप फिर बन जाओगे नॉनशेलेंट, राइट। हु केयर्स यार, इतना दिमाग कौन खराब करे। एपैथेटिक, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, है ना, यानी जब तक आप में जोश है। इन पुलिस, अभी क्लास खत्म करके मैं देखती हूँ बेटा क्या हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। नीरज कुमार, आप लोग सब जो लिख रहे हो स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं अभी एक क्लास खत्म करके देख लेती हूँ क्या हुआ है। ये सब चीजें बहुत गंदा लगता है सुन के। सुनो, एंथुसियास्टिक होता है जीलस, पैशनेट, क्योंकि उत्साह से भरा हुआ है। और एंटोनिम एकदम उत्साह से रहित, यार हु केयर्स, कुछ भी हो, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं वो। नॉनशेलेंट, है ना, जिसको कहोगे कि आप एपैथेटिक। सिनिकल, देखो सिनिकल कैसे लोग होते हैं। अगर मैं आपकी सहायता कर रही हूँ, कहोगे अच्छा मैम मेरी सहायता कर रही है, इनका मतलब क्या है, ओके इसका ये बैच इनका बिकेगा, इसीलिए तो बोल रही है कि बेटा ये बैच ले लो तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप महसूस करते हो कि अगला आपको कोई हेल्प कर रहा है तो जरूर उसमें अपना कोई स्वार्थ है। अच्छा हमारी सहायता कर रही है यार, हमारी सहायता नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ, है ना। इसका मतलब है कि जो मानते हैं कि इस दुनिया में सब सेल्फिश है, वो सिनिकल है। सिनिकल वैसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि सभी लोग सेल्फिश है, इस दुनिया में सभी सेल्फिश है, वो मानने वाले सिनिकल होते हैं। एसेंट्रिक, देखते हो कुछ लोगों को अचानक हंसने लगेगा, अचानक किसी को कुछ बोल दिया, भाई ऐसे लोगों के साथ कहीं जाना मुश्किल है, डर लगता है, पता नहीं कब क्या बोल दे, कब कैसा व्यवहार में चेंज हो जाए। दिस मीन्स ऐसे लोग एसेंट्रिक होते हैं। संकी टाइप, जो सनकी होते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल है। बेटा प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना।
अब एक बात बताओ, आप चल रहे हो मेरे साथ हॉस्पिटल, तो मैं प्रेडिक्ट क्या करूंगी कि भाई शांत रहोगे, वहां धीरे बोलोगे, हंसोगे नहीं। कितना कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत बुरी हालत में हैं, वहां पे हा हा ही नहीं चलेगा। अब तुम वहां जाके हंसने लगे, भाई कैसा पागल सन की आदमी है। ही इज एसेंट्रिक, अनप्रिडिक्टेबल, कैप्रिशियस, ऑफ वियर्ड बिहेवियर। ऐसे ही लोगों को कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक। मैं अभी थोड़ी देर में ये आपके चैनल पे डाल दूंगी, देखो। यानी इडियट की तरह, क्रेजी की तरह बिहेव करा, देखो ना। ही इज इडियोसिंक्रेटिक। समझ में आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट। यार एकदम मक्खी चूस है वो, एक पैसा खर्च नहीं करता, किसी को कभी कुछ नहीं देता। अब ऐसे व्यक्ति को इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगी ही इज स्टिंजी, ही इज पार्सिमोनियस, ही इज माइजरली, स्किन फ्लेंट, यानी स्किन ही निकाल ले, ऐसा एकदम कंजूस है, मक्खी चूस है। थ्रिफ्टी, फ्रूगल, निगर्डली, ये सारे वर्ड से ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता। महाकंजूस लोगों के लिए क्या क्या वर्ड है? स्टिंजी, माइजरली, पार्सिमोनियस, टाइट फिस्टेड। अनामिका वेरी गुड। टाइट फिस्टेड, या फिर आप कहोगे क्लोज फिस्टेड। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, यानी एकदम मुट्ठी में पैसा बंद करके रखता है, क्लोज करके, कोई निकाल ना सके, ऐसे लोग। क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, देखो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, ये सारे कंजूस। मेरा दिलदार के लिए अलग से वर्ड है और कहीं आएगा, इसलिए मैं यहां पे नहीं करा रही हूं। पेडांटिक, पेडांटिक क्या होता है? कहते बड़ा पढ़ लिख के पंडित बन गया भाई, पढ़ लिख के बड़ा पंडित बन गया, ऐसे लोग पेडांटिक कहलाते हैं। जो ये दिखाते रहते भाई देखो मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं कितना महान हूं, राइट, और मेरे में कितना ज्यादा नॉलेज है। वन हु ट्राइज टू साउंड मोर लर्नेड देन अदर्स, बेटा वो पेडांटिक होते हैं। और अगर ऐसी महिला होती है, नहीं दिया यहाँ पे, अगर ऐसी महिला होती है तो वो कहलाती है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, लेकिन ये एक वुमेन होगी तब। अगर मैन और वुमेन दोनों के लिए लगाना तो मैं पेडांटिक लगा सकती हूं, लेकिन अगर खाली महिला के लिए लगाना है, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाती है, बहुत ज्यादा ज्ञान बखान करती है, तो ब्लू स्टॉकिंग लगाएंगे। ठीक है? पेडांटिक बेटा मॉडेस्ट नहीं होगा। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो दिखावा नहीं करता है। शोई का उल्टा अनामिका मॉडेस्ट होगा, फ्लैम्बॉयंट का मॉडेस्ट होगा, ऑस्टेंटेशियस दिखावा करने वालों का एंटोनिम मॉडेस्ट होगा। ये तो वह ज्ञान शो ऑफ कर रहा है, अपने आप का ज्ञान का बखान करने वाले पेडांटिक। और ऐसी महिला होगी तो ब्लू स्टॉकिंग। हालांकि ब्लू स्टॉकिंग का एक और मतलब होता है पढ़ी लिखी, लेकिन आजकल इसको बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसीलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है? नेक्स्ट आओ, डिस्ट्रॉट। वाई आर यू सो डिस्ट्रॉट? इतना टेंशन में क्यों हूं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हूं? एक्सट्रीमली वरीड, डिस्ट्रॉट इज वरीड, यानी परेशान। जैसे कुछ लोग होते हैं देखोगे एकदम ऐसे भौं सिकुड़े हुए हैं, एकदम परेशान से। वाई आर यू डिस्ट्रॉट, यानी कि परेशान क्यों? इनकॉरिजिबल, बेटा कॉरिजिबल में एक वर्ड यहां दिख रहा है आपको, करेक्ट का शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है ना? इन मतलब हुआ नेगेटिव, यानी जिनको करेक्ट नहीं कर सकते हो, इनकॉरिजिबल। ऐसे आपके लाइफ में कुछ इनकॉरिजिबल मिस्टेक्स होते हैं, जिन मिस्टेक्स को सुधारना टोटली इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनकॉरिजिबल मिस्टेक्स है। ठीक है? इनकॉरिजिबल, दैट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है? डिस्ट्रेस्ड, शालू, आप चाहो तो यहां लिख लो। ठीक है?
स्टबर्न, प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टबर्न लिखते हैं, स्टबर्न, है ना? इसका मतलब ढीठ। देखते हो कुछ बच्चों को फैल जाते हैं दुकान में जाके, लेना है तो लेना है, खिलौना लेना है तो लेना है, मन करता है उसको वहीं पर पकड़ के पीट दे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ढीठ होते हैं, वो एडमेंट होते हैं, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं यार एकदम बुल हेडेड है, इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। जो ढीठ होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो स्टबर्न जो होंगे, सिनोनिम देखो, एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, बुल हेडेड यानी कि ढीठ। समझ में आया? अनयील्डिंग, वेरी गुड शालू। ये सारे किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के लिए आप यूज कर रहे हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है? रेवरेंट, आप उनका बहुत सम्मान करते हो। your father is venerable for you, esteemed, respectable. देखो, he is respectable. समझ में आया? रेस्पेक्ट के लायक is respectable, venerable, esteemed, reverend. रेवरेंट इज वेनरेबल, एस्टीम्ड, रेस्पेक्टेबल, जो बहुत ही सम्माननीय है आपके लिए। बेटा हॉटी का मतलब होता है बेटा घमंडी, यहां पे घमंडी कहां है अभी? ठीक है, नेक्स्ट आओ, अनप्रेडिक्टेबल। बेटा करा चुकी हूं पहले है ये, इरेटिक बिहेवियर वाले, जो मैंने नहीं कहा था सन की टाइप के कब कहां क्या व्यवहार कर दे पता नहीं, वही है अनप्रेडिक्टेबल। वहां पे मीनिंग में था, यहां पे वो कैब में है। अनप्रेडिक्टेबल का इरेटिक। अब इसका मतलब है अगर मैं इरेटिक, एक नया वर्ड मुझे मिला, और एसेंट्रिक में देखो अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं यहां लिख देती हूं ऑफ इरेटिक बिहेवियर। बस वो पूरा खत्म हो गया वहां से, क्योंकि वहां पर हमें एक मिला था इरेटिक नया वर्ड, हम यहीं पर खत्म कर दिया अनप्रेडिक्टेबल के साथ। हमारा ये जरूरी ही नहीं अब याद करना, हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है बेटा, बुक बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से बुक लिखी गई है। ये जो आप क्या आपकी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, ये बुक है, ठीक है। और मेरे बुक पे ना एक चीज है बेटा, सब कुछ मैं बनाती हूँ, कहीं से कॉपीड एंड पेस्टेड नहीं रहता मेरी किताब। हाँ, इसके बाद ये बहुत सारी चीजें इससे बन जाती है, कॉपीड लोग कर लेते हैं। हिलेरियस, हिलेरियस क्या होता है? आप जिसको सुन के ही हंसने लगते हो, वो हिलेरियस होता है। जो जोक होता है वो जॉक्युलर होता है। देखो जो जोक है वो जॉक्युलर है। जॉक्युलर कहां गया? नहीं है, जॉक्युलर। देखो जे फॉर जॉवियल, जे फॉर जॉक्युलर, जे फॉर जॉकंड, है ना, जे फॉर जॉनी लीवर। देखते हो जॉनी लीवर खाली मजाक वाला ही रोल करता है, बस वैसे ही याद रखो ना। जे फॉर हम जॉनी लीवर याद रखें, जे फॉर जॉक्युलर, जे फॉर जॉकन, जे फॉर जॉक्युलर। और जिसको देख के आप ही करके हंसने लगते हो, हिलेरियस होता है, यानी कि मजाकिया, है ना। एमिनेंट याद रखना, और नटोरियस, बेटा दोनों में बहुत समानता है। जो नोन है, वर्ल्ड फेमस होगा, लोग उसे जानेंगे और सम्मान भी करेंगे, वो एमिनेंट है। लोग उसे जानते हैं और कहते हैं भैया ये तो बहुत ही भयानक आदमी है, बहुत ही बदतमीज और बहुत ही खतरनाक है, वो नटोरियस है। बेटा प्रख्यात, कुख्यात, क्या कहा मैंने? प्रख्यात, नोन एंड रेस्पेक्टेड, कुख्यात, नोन एंड डिसरेस्पेक्टेड। समझ में आया? देखो दोनों। डिफिडेंट अभी बताया था, कॉन्फिडेंट का डिफिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट। बेटा विम्पी का सिनोनिम में था ये, विम्पी का सिनोनिम में। विम्पी कहां गया? ये विम्पी कहीं तो है, हाँ ये रही विम्पी। विम्पी। देखो डिफिडेंट सिनोनिम लिखा था मैंने यहां पे, तो मैं यहां से डिफिडेंट हटा दूं, ये डिफिडेंट भी हट गया मेरा। चलो, है ना। विम्पी का सिनोनिम में डिफिडेंट था। एम्बीवेलेंट, बेटा एम्बी, एम्बी का मतलब बोथ होता है। अब बेटा वेल जो होता है ना, वो फीलिंग से बना हुआ रूट है।
एम्बी, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से जो लिख लेता है। तो एम्बीवेलेंट दोनों तरह की फीलिंग्स है। जैसे स्कूल छोड़ते हो खुशी भी रहता है, यार कॉलेज जाएंगे, एकदम ऐसे स्टाइल मार के जाएंगे कॉलेज, है ना। वहाँ कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं कि हाँ स्कूल ड्रेस में जाना है ना, ऐसे स्टाइल मारेंगे। और थोड़े से दुखी भी रहते हो, क्यों कि पुराने 10 साल 12 साल के जो फ्रेंड्स है वो भी छूट रहे हैं। तो मिक्स्ड फीलिंग होता है। तब आप क्या कहोगे? आई एम फीलिंग एम्बीवेलेंट, आई एम फीलिंग एम्बीवेलेंट, है ना। उत्तम नगर ब्रांच केडी कैंपस। अरे अच्छा, दीपांजलि आप अभी कॉल कर लो, या तो शिवम को या तो हिमांशु को। ये ऑफलाइन बैच की बात पूछ रहे हैं, उनका नंबर लेके उनको भेज देना। चलिए आजा, नेक्स्ट था, हो गया, समझ में आ गया। आई एम फीलिंग एम्बीवेलेंट, भाई कभी दुखी सा महसूस हो रहा है, खुशी भी है ना। जैसे शादी में लड़कियां टेंशन में भी रहती है, भाई पता नहीं कैसे परिवार में जाएंगे, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि चारों तरफ हमारे सब मेरे पर एकदम गुस्से से टूट पड़ेंगे, खाना बनाओ, ये परोसो, वो करो। फिर उसे खुशी भी रहती है कि भाई पिया के घर जा रही हूँ। तो फीलिंग क्या रहती है? मिक्स्ड फीलिंग, एम्बीवेलेंट, है ना। जैसे एम्फीबियन, वेरी गुड आदर्श। जैसे जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, वो एम्फीबियन कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर भी एम्बी वर्ड है छिपा हुआ। चलो आदर्श मुझे बताओ तो एम्फीबियन में कौन कौन से जानवर आते हैं? बताओ तो। निखिल पाठक आज केडी कैंपस में एडमिशन कराया है, मोस्ट वेलकम टू केडी कैंपस बेटा। चलो, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, सुप, देखो तुम्हारा एम्बीवर्ट आ गया बेटा। एक्सट्रोवर्ट वर्टों से बना है, वर्ट इसका मतलब होता है टू टर्न, और एक्सट्रो मतलब हो गया एक्सटर्नल यानी बाहर। इंट्रो का मतलब होता है अंदर, और अगेन वर्टो का मतलब हुआ टर्न, और एम्बी अभी बताया था बोथ, है ना। देखो मीनिंग क्लियर। सुनो, क्रोकोडाइल, खान सर शॉर्ट, सही तो बेटा, क्या करते हो तुम? क्रोकोडाइल कहां से आ गया? ओनली देखो, कुणाल स्नेक को भी ले आया, वाह, बेसिक केमिस्ट्री नाम है, तुमने स्नेक को रख दिया। विकास कुमार, वेरी गुड। गरिमा, क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं है बेटा। कुणाल तो लेपर्ड को भी ले आया, वाह, टर्टल भी आ गया। हे भगवान, क्या है यार तुम लोग, तुम पागल तो नहीं? तुम लोग कहां पढ़ रहे हो? There are only two animals जो एम्फीबियन है, फ्रॉग एंड टोड। बस क्रोकोडाइल भी पानी से ऊपर आकर सांस लेता है, ठीक है, सिर्फ फ्रॉग एंड टोड बस। कछुआ उछुआ नहीं है, बक कुछ नहीं आता उन लोगों को, बेवकूफ आदमी सब। क्या करते हो? किसने कह दिया टॉर्टोस एम्फीबियन है? हाँ, अरे यार चल वापस आ। फ्रॉग एंड टोड, जाके जीएस के टीचर से बात करो अपने, बहुत खराब पढ़ा रहे तुम्हें। आ जाओ नेक्स्ट। एक्सट्रोवर्ट, ध्यान से सुनना, एक्सट्रोवर्ट क्या बेटा? जो अपनी फीलिंग्स को एक्सटर्नल की तरफ टर्न करें, यानी दूसरों के साथ शेयर करें, सारी बातें दिल खोल के दूसरों के साथ करें, वो एक्सट्रोवर्ट है। जो अपनी फीलिंग्स को अंदर की तरफ टर्न करे, वो इंट्रोवर्ट है। और एम्बीवर्ट, भाई अधिकतर लोग, हम लोग एम्बीवर्ट ही है ना। हम लोग को देखते हो जाके एकदम, किसकी तरफ बोलूं मैं, दीपिका पादुकोण की तरह, एक्सट्रोवर्ट नहीं है ना। गांव की महिलाएं की तरह इंट्रोवर्ट भी नहीं है। हम थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, दोनों मिक्स्ड है। हम लोग एम्बीवर्ट है, राइट। हरीश बताया था बेटा, पिछले 4-5 दिन से, थर्सडे से तो मैं दिल्ली में थी ही नहीं। बेटा मेरे अपने जीजा जी का डेथ हुआ है, इसीलिए मैं नहीं थी। अब आ गई हूं, अब क्लास रेगुलर चलेगा। चलो नेक्स्ट था बेनीवोलेंट। बेटा बेनी का मतलब हो गया गुड, और वोल का मतलब इच्छा। अब इच्छा से एक और वर्ड आपको याद आएगा, वोल से वॉलेंट्री मसल्स। हम हाथ पैर ऐसे हिला सकते हैं जैसे मर्जी वैसे, ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं। हम अपने दिल हो, अपने
जो इंटेस्टाइन है हमारे, जो ईसोफेगस है, इन सब के मसल्स को अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो इनवॉलेंट्री मसल्स है सब, जो हमारी मर्जी से नहीं मूव करता। इसीलिए बेनिवोलेंट कौन होते हैं बेटा? वो जिनकी इच्छा अच्छी होती है दूसरों के प्रति, वो अच्छी इच्छा रखते हैं दूसरों के प्रति। वो बिनाइन होते, देखो बेनी से बिनाइन, बेनी से बेनिग्नेंट, दोनों अच्छी इच्छा रखने वाला, काइंड, ऑल्ट्रुइस्ट, गुड सैमरिटन। ग्रेशियस, कहते हैं ना गॉड इज ग्रेशियस। देखो, ये देखो, गुड सैमरिटन, ग्रेशियस, राइट। नेक्स्ट आओ कैप्रिशियस। अरे यार, फिर से हम पहुंच गए अनप्रिडिक्टेबल में। कैप्रिशियस, एसेंट्रिक अभी लिखा था, चलो एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या हम कैप्रिशियस वर्ड वहां लिखे हैं अनप्रिडिक्टेबल में। अनप्रिडिक्टेबल उठा के हमने कहां ले गए थे हम? कैप्रिशियस, अनप्रिडिक्टेबल, एक मिनट देखना। अरे कहां चले गए यार? एसेंट्रिक, देखो तो कैप्रिशियस यहां पर तो है कैप्रिशियस, फिर हम क्यों कैप्रिशियस को फिर से लिखे? तो हमारा तो ये कैप्रिशियस वर्ड भी गया, ये गया, लिख चुके हैं सनकी का, है ना। यस आनंद, बुक शॉप में मिल जाएगा वो कैप बुक। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, नकली मेरी किताबें बहुत बिकती है, इसीलिए अगर उसमें आपका ये काम नहीं कर रहा है ना, अगर, तो इसका मतलब अगर ये क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है या क्यूआर कोड यहाँ पे नहीं है, तो नकली बुक है वो मत ले लेना, ठीक है। और ये जितने चैप्टर्स में पढ़ाते जा रही हूँ वो क्या बुक का सब इसमें डालते जा रही हूँ, सबका वीडियो इसमें डलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप हेरेटिकल। हेरेटिकल का मतलब जो परंपरावादी नहीं होते, है ना, वो होते हैं हेरेटिकल, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल। बेटा थोड़ी देर पहले आपको ट्रेडिशनल करवाया था मैंने, है ना, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, यहां अनकन्वेंशनल कह रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, बेटा अनऑर्थोडॉक्स है। हेरेटिकल जो होते हैं वो परंपरा वगैरह नहीं मानते, वो गैर परंपरावादी होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा पारंपरिक नियम कानून को नहीं फॉलो करते, वो बहुत ट्रेडिशनल नहीं होते, वो कन्वेंशनल नहीं होते, वो होते हैं हेरेटिकल, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। साइकोटिक, बेटा साइकी जो वर्ड है ना, ये यहां पे जो ये वर्ड है ये आपके माइंड से रिलेटेड है। साइकोटिक एक व्यक्ति जिसको साइकी प्रॉब्लम है, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ऐसी चीजें महसूस करते हैं अपने चारों तरफ जो होते ही नहीं है। देखना बहुत सारे ऐसे साइकोटिक महिलाएं होती है जो कहेगी मेरे ऊपर भूत चढ़ गया है, मेरे ऊपर देवी आ गई है, जो हल्ला हंगामा करे और जो नाचना शुरू करती है वो क्या है? पर्सन विथ मेंटल डिजीज इन विच ही और शी फील्स क्या अनरियल थिंग्स, जो है नहीं वास्तव में, वो उनके अराउंड मौजूद है, वो साइकोटिक होते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं। मिसएंथ्रोप, अगेन देखो बेटा रूट आ जाओ, मिस जहां दिखे समझ जाना मिसियन से बना है, जिसका मतलब हेट होता है, और एंथ्रोप जो होता है ना वो होता है मानव। मिसएंथ्रोप बेटा ये मानवता द्रोही लोग होते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अभी पढ़ा था ना बेनिवलेंट, बस बेनी का उल्टा मेली होता है, मेलीवलेंट। मैल मतलब बैड होता है और वोल मतलब इच्छा। ऐसे लोग गलत इच्छा रखते हैं दूसरों के प्रति, बर्बाद हो जाए, मर जाए, तबाह हो जाए, है ना, ऐसे लोग क्या होते हैं? मेलीवलेंट होते हैं। सो मिसएंथ्रोप जो होते हैं मानवता द्रोही, वो मेलीवलेंट होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को साड़ करके, साड़ देखकर बड़े खुश होते हैं, इनको हम क्या कहा मैंने? साड़ करके खुश होते हैं। बेटा वो लोग होते हैं सेडिस्ट, सैड करके खुश होने वाले
सेडिस्ट। ठीक है ना। मैल मतलब गंदा, जैसे कहते हैं ना मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, यानी मैल का मतलब कु हो गया, कु जिसको कहोगे गंदा, और वोल मतलब इच्छा, ऐसी इच्छा रखने वाला जो दूसरों का सत्यानाश हो जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, वो लोग फील करते हैं, जो वो मिसैंथ्रोप होते हैं, मानवता द्रोही, मेलिवोलेंट एंड सेडिस्ट। समझ में आया। नेक्स्ट था मिसोजिनिस्ट। अभी मिस क्या कहा था मैंने आपको, मिस का मतलब हेट, और गायनी वर्ड जहां दिखे समझ आना महिलाओं की बात है। सो मिसो और गायनी मिलके बना मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो महिलाओं से नफरत करना है ना, जो महिलाओं से नफरत करता है, वो मिसोजिनिस्ट है। गैमी, बेटा गैमी का मतलब होता है शादी। कैसे बना है अब मैं बताती हूं आपको। एक बात बताओ, जब एक प्लांट में एंड्रोशियम, एंडर मतलब पुरुष, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसी में तो गायनी वर्ड लिया है फीमेल के लिए। जब मेल से जो पॉलिनेशन होता है गाइनीशियम पे, है ना, तो गैमेट्स बनता है। तो गैमेट्स मतलब हो गया पॉलिनेशन हुआ, यानी कि गैमी यानी कि शादी, इसलिए गैमी वर्ड दिया गया है गैमेट से, जिसका मतलब शादी। जो शादी से नफरत करे, मिसोगैमिस्ट, ये क्या कहेगा, कहेगा हम शादी ही नहीं करेंगे। जो मानव से, मानवता से नफरत करता है, मिसैंथ्रोप। जो महिलाओं से नफरत करता है, मिसोजिनिस्ट। और जो शादियों से नफरत करता है, मिसोगैमिस्ट। ऐसे लोग शादी करना नहीं चाहते, है ना। और जो शादी से प्यार करे, फिलोगैमिस्ट। फिल मतलब लव, यार 2-4 शादियां तो ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं। नेक्स्ट आओ फ्लैम्बॉयंट। भाई एकदम रेड कलर का जैकेट पहन लिया, ग्रीन कलर का पैंट पहन लिया, येलो कलर का शूज पहन लिया, और एकदम ताम झाम के साथ, बिल्कुल, जिसको आप हिंदी वर्ड में आज नया वर्ड आया हुआ है, नया वर्ड है आजकल, वो है छपरी। तो ऐसे छपरी टाइप लोग दिखे तो इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्लैम्बॉयंट। ऑस्टेंटेशियस, पॉम्पस, शोई, दिखावा करने वाला। ठीक है, जो दिखावा करते हैं ना, जो एकदम मैंने कहा ना रेड कलर का जैकेट पहन ले, ग्रीन कलर का पैंट पहन ले, येलो कलर के शूज पहन ले, तो वो हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं उसको छपरी, है ना। तो वैसे लोग होते हैं फ्लैम्बॉयंट, राइट। अब कुछ लड़कियों को देखते हो, या मैं तो ऐसे बर्गर नहीं खाती, मैं तो सिर्फ 5 स्टार होटल्स में बस थोड़ा सा स्पेगेटी खाती हूँ, है ना, नहीं। तो वो नौटंकी करने वाली जो लड़कियां होती है उसको फेस्टिडियस कहना, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल हो, है ना। आप उसको खुश करने के पीछे मेरा बाबू क्या खाएगा, मेरा बाबू ये खाएगा, वो उसको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर में भले वो बर्तन मांजती होगी, लेकिन बाहर जाएगी तो भाई उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल में सूप पीना है बस, है ना। ऐसे लड़कियां क्या होती है, फेस्टिडियस, हार्ड टू प्लीज, फेस्टिडियस। देखो सिनोनिम, फिनिकी, स्नॉबिश, यानी कि जिसको खुश करना मुश्किल है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ सेडिस्ट। अभी बता दिया, कहां बताया आपको सेडिस्ट, देखो तो मिसैंथ्रोप में मैंने सेडिस्ट लिखवा दिया था, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहां पे है, वन हु इज हैप्पी बाय मेकिंग अदर्स सैड। इन्फ्लिक्ट का मतलब पहुंचाना, इन्फ्लिक्ट क्या, पेन। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं वो सेडिस्ट कहलाते हैं। बेटा मेलीवोलेंट भी मैं बता चुकी हूं, दूसरों के प्रति बुरा अपने इच्छा रखने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट भी आगे बता चुकी थी मैं, इससे मेलीवोलेंट और ऑल्ट्रुइस्ट हटाती हूं मैं, लेकिन ऑल्ट्रुइस्ट को मैं आपको समझा दूं। बेटा ऑल्टर का मतलब होता है अदर, अदर्स, और ट्रूइस्ट जो होता है वो होता है सच्चा। जो दूसरों के प्रति सच्चा हो, दूसरों का भला चाहे, उनको हम कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट, यानी गुड सैमरिटन अभी लिखवाया था, है ना। ऐसे लोग जानते हो दूसरों का भला करते हैं, ऐसे कारक जो दूसरों का अच्छा करते हैं, बेटा उनको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर यानी दूसरों का भला करने वाला।
पैसा वैसा दे के कोई बिजनेस करा दे, कुछ हेल्प कर दे, तो वो बेनिफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, देखो सत्यजीत बेटा, आई विल ट्राई। इन्फ्लिक्टिंग पेन का मतलब दर्द पहुंचाना, दुख पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, राइट? हाँ छपरी, सही बात है। नए नए वर्ड्स आते हैं नहीं आप लोग के डिक्शनरी में। हमारे समय में ये छपरी उपरी वर्ड नहीं था। कॉन्ट्राइट, आई एम फीलिंग कॉन्ट्राइट, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत पछतावा लग रहा है अब। जब आप ऐसा फील करो तो आप कहना कॉन्ट्राइट। इसका मतलब है रिव्यूफुल, इसका मतलब हो गया रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल। तो इसका 3 सिनोनिम मिला आपको कॉन्ट्राइट का, रिपेंटेंट, रिव्यूफुल, रिमोर्सफुल, यानी पछतावे से भरा हुआ। ठीक है, और कुछ लोगों को देखते हैं पता, चिक 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 करते रहते हैं, हमेशा किचकिच रहेगा। कुछ पड़ोसियों को देखना, थोड़ा सा उनके सामने से पानी निकल जाए तो चिक चिक मचा देते हैं, वो कैंटैंकरस होते हैं। कैंटैंकरस मतलब होता है झगड़ालू, चिक चिक करने वाले। क्वेरुलस, बेटा क्वेरुलस और क्वारल में क्वा वर्ड दिख रहा है ना, दोनों में क्वारल वर्ड याद रखो, यानी झगड़ा से रिलेटेड वर्ड। ठीक है, बेलिकस एंड बेलिजरेंट याद रखना, क्यू यू और क्यू यू दोनों में क्वारल क्वारल आपको महसूस हो जाएगा। बेली बेली, बेटा बेली जो है ना रूट ऑफ वॉर है, इसीलिए जो भी युद्ध में लिप्त होते हैं ऐसे कंट्रीज बेलिजरेंट, बेलिकस कहलाते हैं। देखो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये कौन सा चैप्टर है मैं अभी बता देती हूँ। ये आपके बुक में 20 कौन सा ये ना ये 32 नंबर चैप्टर बेटा, पेज नंबर 304 में है। ये 304 में, 304, 305। ठीक है, नेक्स्ट आप डिसडेनफुल, मजाक उड़ाने वाला। उसका व्यवहार भाई, उन्होंने हमारा बिल्कुल मजाक उड़ा के रख दिया। His behavior was disdainful, he was scornful, बहुत गंदे से हम लोगों का उन्होंने बेइज्जती किया है। His behavior was contemptuous, इसे जानते हैं ना contempt of court, अगर आप कोर्ट का अनादर करोगे तो contempt of court लगता है, वही contemptuous। Sneering यानी कि mocking, मजाक उड़ाना, mocking, ये सारा हुआ तिरस्कारपूर्ण मजाक उड़ाना। अब आओ एफ्यूसिव, देखते हो किसी को पी लेगा तो शराब पीने के बाद यार दिल की बातें एकदम भर भर के निकलती है ना, एकदम अपने भावनाओं को ऐसे व्यक्त करते जैसे कि बस अभी भावनाएं ऐसे उफान मार के निकल रही है। सो आफ्टर गेटिंग ड्रंक दीज बॉयज आर एफ्यूसिव, है ना। एफ्यूसिव का मतलब हुआ अपने भावनाओं को बहुत ज्यादा उफान के साथ निकालना, और अगर जैसे ही इनके भावनाएं, जैसे ही शराब का नशा खत्म होता है वैसे ही वो इम्पैसिव बन जाते हैं। बेटा पैसिव वॉइस समझते हो ना, हाँ पैसिव जो होते बहुत एक्टिव नहीं होते, तो इम्पैसिव, पैसिव जो होते हैं वो नॉट एक्टिव होते, यानी एकदम इमोशनलेस हो जाते हैं। तो जब तक शराब का नशा रहता है एफ्यूसिव रहते हैं, और एक बार शराब का नशा उतरता है तो वो इम्पैसिव हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आओ ग्यारुलस, उसके बाद देखना एक बार ये लड़के पी लेंगे वो हो जाएंगे क्या, एफ्यूसिव। फिर उनका देखना इतनी बातें करेंगे, इतनी सारी बातें बताएंगे। आफ्टर गेटिंग ड्रंक दे बिकम ग्यारुलस, talkative, loquacious, a man of many words, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, a man of many words का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। लोकुआ, बेटा लोकुआ इज द रूट ऑफ स्पीच। लोक्वाशियस जो होते हैं ये बहुत बोलते हैं, ठीक है, और जब चुप रहते हैं तो कहलाते हैं टैसिटर्न, रेटिसेंट,
reserved, a man of few words. चुप रहने वाले, quiet, देखो quiet, calm, reticent, reserved, a man of few words. चुप रहने वाले, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गया ना, है ना. गलिबल, जिसको मूर्ख बनाना आसान है. भोले भाले लोग जो सीधे साधे होते हैं, जिनको बिल्कुल दुनिया की, कहते हैं ना होशियारी जो कहते हैं ना, है ना, ऐसे लोग वो गाना गा सकते हैं, सब कुछ सीखा मैंने न सीखी होशियारी, है ना. वही अनाड़ी टाइप के जो लोग होते हैं गलिबल होते हैं, यानी जिनको मूर्ख बनाना आसान है. गलिबल का सिनोनिम होता है क्रेडुलस. देखो हॉटी, क्या अपने आप को बहुत सुपर समझती है यार वो, है ना, वो सुपर सीरियस है. अपने आप को बहुत सुपर समझते हो, आप सुपर सीरियस हो. वेन, VAIN, हॉटी यानी कि घमंडी. एरोगेंट, टॉफी नोस्ट, भाई ऑन हाई हॉर्स. देखते हो लड़के जब एक बार घोड़ी पे बैठ जाते हैं तो दिमाग उनका बिल्कुल हाई हॉर्स पे रहता है, वो अपने आप को पति परमेश्वर ही मानते हैं, परमेश्वर. कंसीटेड, ये सब क्या है, घमंडी, है ना. एक वर्ड लोग कहते थे प्राउडी. बेटा प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है, प्राउड होता है. और प्राउड भी कोई जरूरी नहीं कि एरोगेंट हो. इसलिए एरोगेंस से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं घमंडी, हॉटी, सुपरसीलियस, कंसीटेड, ऑन हाई हॉर्स एंड टॉफी नोस्ट. ठीक है. और एक वेन, VAIN, मैं 1 to 20 शीट्स में भी पढ़ाती हूँ. शी इज वेन इन वेन, घमंडी है बिना बात का, वो आता है. देखो इम्पीचुअस, जब आप राश होते हैं, यानी कि हीडलेस, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, हीडलेस हो. राश होते हैं इम्पल्सिव, विवेकहीन हो जाते हैं ऐसे लोग. इनमें संयम नहीं होता, दे बिकम इम्पीचुअस, है ना. संवेदन नहीं, जिसको कहेंगे विवेकहीन, विवेक नहीं होता है ना. राश हो जाते, रैश ड्राइविंग जानते हो ना, लापरवाह से तरीके से. हीडलेस, इम्पल्सिव, आवेश में आके. बेटा इम्पीचुअस, इम्पल्सिव का सिनोनिम लिखा है मैंने, और इम्पल्सिव आगे भी हमने बताया था आपको, राइट. नेक्स्ट आओ, आलसी है वो. एक स्लॉथ नाम का जानवर है, और वो जो स्लॉथ है ना, वो एक ही करवट 3 दिन सो सकता है, इतना आलसी होते हैं वो, है ना. वो इंडोलेंट कहलाएंगे. इंडोलेंट, लेजी, स्लॉथफुल, यानी कि आलसी. एक्टिव नहीं होंगे. ऐसे लोग होंगे जिसके लिए एक इडियम है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट. उसका मतलब यही होता है, यानी आलसी की तरह बैठे हुए, राइट. देखो तो इंट्रिपिड, क्या, वीर, बहादुर. इसको हम इंट्रिपिड कहते हैं. नॉट अफ्रेड, डॉन्टलेस, बोल्ड. आप में गट्स है, आप गट्सी हो. आप में करेज है, आप करेजियस हो. गैलेंट, वेलियंट, वैलरस, शिवलरस. शिवलरस तो जो होते हैं वो वीर भी होते हैं और विमेन के प्रति बहुत पोलाइट भी होते हैं. ठीक है. देखो ये सारे हैं वीर का, बहादुर, वीर, राइट. इसको हम कहते हैं लायन हार्टेड. नेक्स्ट आओ, पैसिफिस्ट, यानी कि जो पैसिफाई करता है सबको. शांत रहो भैया, शांत रहो, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो पैसिफिस्ट होते हैं, शांति दूत जिसको कहते हैं. और इसका उल्टा क्या हुआ, वही बेलिजरेंट, बेलिकस, झगड़ालू, क्वेरुलस, क्वारलसम, है ना. विंडिक्टिव, जो बदला लेने के लिए एकदम तत्पर. यार उसने मुझे मारा है, उसको पकड़ के पीटेंगे किसी दिन. तो मैं पूछ सकती हूँ, व्हाई आर यू सो रिवेंजफुल. अनफॉरगिविंग, विंडिक्टिव, यानी जब आप रिवेंज लेने के मूड में रहते हो तो रिवेंजफुल होते हो. उसको विंडिक्टिव कहेंगे. अनफॉरगिविंग, क्योंकि माफ करने को तैयार नहीं, राइट. नेक्स्ट आओ, अनस्क्रपलस. ऐसे लोग जो होते हैं ना, पथभ्रष्ट होते हैं,
गंदे काम करने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, इनके मॉरलिटी नहीं होता, वो इमोरल होते हैं, अनएथिकल लोग होते हैं। देखो, अनस्क्रपुलस, इमोरल, लिबर्टीन, लेसिवियस, लेचरस, लाइसेंशियस, अनएथिकल, इमोरल, लिखा हुआ है इमोरल। ठीक है, बोलो। हाँ, लस्टफुल भी लिख सकते हो आप। लस्ट का मतलब होता है हवस, लस्टफुल, देखो, ठीक है ना। ये कह सकते हो ठरकी टाइप जो लोग होते हैं ना, वो ये होते हैं, अनस्क्रपुलस होते हैं। ठरकी को कह सकते हो अनस्क्रपुलस। बेटा पेज नंबर 306 है आपके बुक में, ठीक है, ये वो क्या आपकी बुक है। सैंग्विन, बेटा अभी मैंने कहा था ना ऑप्टिमिस्टिक, याद है? ऑप्टिमिस्टिक में होपफुल और सैंग्विन लिख दे तो हम 71 को काट सकते हैं फिर तो, है ना। ऑप्टिमिस्टिक कहाँ गया? पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक कहीं था? ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, यार मैं तो गायब कर देती हूँ। यहाँ पे होपफुल और सैंग्विन, जहां पे जो वर्ड फिट हो रहा है हम वहीं पर फिट करके और आगे से उस वर्ड को काट दे रहे हैं ताकि आपको दोबारा दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, है ना। देखो, इसको यहां काट दिया। एक्स्ट्रावेगेंट, याद करो हमने स्टिंजी में आपको एंटोनिम नहीं लिखाया था, पता है क्यों? स्टिंजी, माइजर, पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, फ्रूगल, उसका मतलब क्या था? माइजरली, इसका मतलब था कंजूस। तो उसका उल्टा क्या होगा? खर्च, खुल के खर्च करने वाला, वो होते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। बेटा जब आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो आप एक्स्ट्रावेगेंट हो, जब आप पैसे वेस्ट करते हो आप वेस्टफुल हो, आप प्रोडिगल हो, आप स्पेंडथ्रिफ्ट हो। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खुल के खर्च करने वाला, है ना। जो खुल के खर्च करते हैं वो एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, प्रोडिगल एंड स्पेंडथ्रिफ्ट। याद रखना मैं प्रोडिगल कह रही हूं बेटा, प्रोडिजी नहीं कह रही हूं। उसका मतलब होता है जो चाइल्ड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जिसमें नॉलेज हो, और विलक्षण बच्चा जो होता है ना उसको प्रोडिजी कहते हैं, है ना। मॉडेस्ट, याद करो, फ्लैम्बॉयंट क्या बोला था मैंने? दिखावा करने वाले, छपरी टाइप के लोग। मॉडेस्ट कौन होंगे? नॉट शोई, सिंपल, यानी कि फ्लैम्बॉयंट का एंटोनिम मॉडेस्ट हुआ। बेटा इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस दोनों में फर्क है। इंडस्ट्रियल होते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, उद्योगिक, और इंडस्ट्रियस होते हैं मेहनती, लेजी, इंडोलेंट। याद है स्लॉथफुल, उसका एंटोनिम मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट, लेबोरियस। मेहनत करने वाले, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट, लेबोरियस। सोबर, बेटा सोबर का दो मतलब होता है। एक तो जो होता है ड्रंक है तो वो बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड है, एब्रिएटेड है, और जो ड्रंक नहीं है अभी, जब नशा उतरा तो ही टर्न्स सोबर, राइट, यानी कि नॉट ड्रंक। लेकिन सोबर का मतलब सीरियस भी होता है। कुछ लोग देखते हैं वो सोबर व्यवहार वाले होते हैं, ये ज्यादा हा हा ही नहीं करते, वो सीरियस होते हैं। सोबर का दो मतलब है, देखो, गंभीर और बिना पिए हुए, नशे में नहीं होना। सॉम्बर, सैड और सीरियस मूड। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, तो एवरीवन इज इन सैड एंड सीरियस मूड, सॉम्बर मूड रहते हैं, है ना। ऐसे ही मूड को आप एक और वर्ड में यूज करते हैं, पोइनेंट। देखो इसमें जी साइलेंट, पोइनेंट। सीमली, सीम का मतलब दिखना, सीमली देखने लायक, यानी कि जो बहुत अच्छा हो देखने में, गुड लुकिंग, साइटली, कमली, सीमली, यानी कि गुड लुकिंग, प्लेजेंट। और होमली, एक तो होम से रिलेटेड होमली हुआ, जिसका मतलब है यार मुझे होमली बहू चाहिए, कि आपकी माँ कह देती है अरे उनको समझाओ होमली बहू मत बोलो, क्योंकि भगवान ने अगर उसका लिटरल मीनिंग पकड़ लिया ना
तो बहुत ही अनअट्रैक्टिव, बहुत ही प्लेन सिंपल, देखने में सुंदर भी नहीं होगी। वैसी बहू मिल गई तो मुश्किल हो जाएगा। होमली का मतलब होम से रिलेटेड खाली नहीं होता, ठीक है। रेकॉन्टियर, आपके दादा दादी नाना नानी अच्छी कहानी सुनाते थे ना, अभी भी सुनाते होंगे आपको, है ना। वो क्या है, वो रेकॉन्टियर है, जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में अच्छी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने में आपको क्या करता है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे, है ना, वो रेकॉन्टियर है। फेमिनिस्ट, बेटा फेमीन का मतलब होता है, फेमिनीन का मतलब महिला से रिलेटेड, तो फेमिनिस्ट जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे, है ना, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, वो फेमिनिस्ट होते हैं, राइट। विम्सिकल, विम्सिकल होते हैं जो इतना ज्यादा मजाक करते हैं ना यार कि एनॉय कर देते हैं। अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस इन एन अम्यूजिंग एंड एनॉइंग वे, यानी कि बहुत मजाक कर रहे हैं, एनॉय कर दे रहे हैं, आपको इरिटेट कर देंगे, है ना। नॉट सीरियस, सीरियस नहीं रहते हैं, दे आर विम्सिकल। अगर ऐसा कहोगे तो मैं वहां तो बैठना भी पसंद नहीं करूंगी। देखो इतने वर्ड थे इसमें और इसका सारा जितना वोकैबुलरी था वो मैंने आपको मार्क कर दिया। बेटा देखो, दो चीजें, बैच खुद डिसाइड करना, उसके बाद लेना। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है कि इंग्लिश सीखना है। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो स्पोकन लेना, एग्जाम की तैयारी करनी है तब ये बैच है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। चलो, ये आज मैंने एक और चैप्टर खत्म कर दिया आपका। वोकैबुलरी बुक अगर आप लेते हो बेटा, तो वोकैबुलरी बुक में जब भी ऑफलाइन खरीदो तो आप ये जरूर चेक कर लेना, ये यहाँ पे ये होना चाहिए, ये स्टिकर, ठीक है ना, जिसको आप QR कोड स्कैन करोगे तो इसमें जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया, करीबन 7-8 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उसमें, वो सारा आ जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ KD पब्लिकेशन से लेना, फ्लिपकार्ट से लोगे तो डेकोमार्ट से लेना, और किसी से मत लेना, क्योंकि मेरा बुक बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत फर्जीवाड़े भी लोग करते हैं, क्योंकि जो बिकता है लोग उसी पर धंधा करना चाहते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, शिवम और यहाँ पे हिमांशु अपना फ़ोन नंबर दे चुके हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर दो, वो आपके सारे क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।